आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे इसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पे इन रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में यदि दो पॉइंट्स दिया हुआ है तो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, या फिर जो है कि यदि ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट्स दिया हुआ है तो इसका लेंथ जो है पी क्यू का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, या फिर यदि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस पी क्यू का लेंथ कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इन रेक्टेंगुलर एक्सिस दिस इज द रेक्टेंगुलर एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस है। रेक्टेंगुलर एक्सिस में क्या है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। सपोज दैट इस रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है, here दिस पॉइंट इज P, जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है x1 y1, एंड दूसरा पॉइंट है सपोज दैट दिस पॉइंट इज Q और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। हमें क्या करना है, PQ का लेंथ निकालना है। अब यहाँ पे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस को एक्स और एक्स डैश को आर पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो आर का जो लेंथ होगा उस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज x1। सिमिलरली लेंथ ऑफ पी आर, जो पी आर का जो लेंथ होगा उस पी आर के लेंथ को क्या बोलेंगे, दिस इज y1। ओके, सिमिलरली फ्रॉम द पॉइंट Q any line draw parallel to y o y dash, y o y dash के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस को s पॉइंट पे कट कर रहा है। देन द लेंथ ऑफ OS, OS का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, x2, एंड QS का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, दिस इज y2। ओके, नाउ P से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक्स एक्स ड्रॉ कर रहा है। हेयर P से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज PT। PT का लेंथ क्या होगा, हेयर OR इक्वल टू x1 एंड OS इक्वल टू x2, सो RS का लेंथ क्या होगा यहाँ पे, दिस इज x2 माइनस x1, एंड RS इक्वल टू RS है यहाँ पे, RS इक्वल टू क्या चीज है, RS इज इक्वल टू PT। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल QTP, in triangle QTP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे PT का लेंथ हमें पता है, PT इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ओके, एंड QT दिस लेंथ QT का लेंथ कितना होगा, QT इज y2, QS इज y2 है, नॉन Q, सो दिस इज QT इक्वल टू y2 माइनस 1 बिकॉज PR TS क्या होगा ये, दिस इज इक्वल टू TS, सो दिस, सो ए लेंथ y1 है हमारा TS, सो QT कितना होगा,
QT QT इक्वल टू Y2 minus Y1. Okay, so now in triangle QTP एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस that means P PQ is the hypotenuse 90 डिग्री के जो फ्रंट साइड होता है PQ, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस. PQ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस. Okay, so PQ, now here we have to find the value of length PQ, distance between 2 points. So PQ square is equal to PT square. Here PT का वैल्यू हमने देखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QT क्या है, QT इज y2, दिस इज y2 माइनस, here QT equal to Y2 minus Y1 and PT equal to X2 minus X1. So this is QT Y2 minus का whole square. So distance PQ is equal to under root x coordinate का डिफरेंस, that means X2 minus X1 का whole square plus Y2 Y1 का होल स्क्वायर. ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा कि यदि किसी भी रेक्टेंगुलर एक्सिस में किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, P और Q का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, देन द लेंथ ऑफ PQ, जो PQ का लेंथ होगा, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है. इसका मतलब है x1 भी है एंड y1 भी पॉजिटिव है एंड x2 भी पॉजिटिव है एंड डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में यदि पॉइंट्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला यही होगा. हम जो भी लिखेंगे x1 x2 और y1 y2 का वैल्यू डालेंगे तो हम उसके साइन के साथ जो है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कि यदि अलग कोऑर्डिनेट्स में होगा तो उसको हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे. हेयर सपोज डैट एक पॉइंट हमने P x1 y1 लिया जो कि ले रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या चीज़ है, x1 क्या होगा, निगेटिव होगा एंड y1 भी निगेटिव होगा. y1 x1 y1 ये दोनों निगेटिव है, एक पॉइंट पे लिया. और दूसरा कोऑर्डिनेट हम है, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं Q x2 y2 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब है x2 हमारा पॉजिटिव है एंड y2 भी पॉजिटिव है. अब इस सिचुएशन में यदि हम डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करके निकालते हैं, नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. सो वेरी सिंपल, हमने P पॉइंट से लाइन पैरेलल टू y डैश ड्रा करना है. हियर PR is parallel to y dash. So the length of OR का जो लेंथ होगा, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है. सो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, दिस इज मॉड x1. इसको यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज मॉड x1. एंड PR का जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज PR का जो लेंथ है, this is equal to mod y1, absolute value of y1. okay, here x1 and y1 दोनों निगेटिव है एंड सिमिलरली एक Q पॉइंट्स से यदि हम लाइन पैरेलल टू y डैश ड्रा कर रहे हैं जो x एक्सिस को s पॉइंट पे कट कर रहा है, देन द लेंथ ऑफ OS को हम क्या बोलेंगे, दिस इज x2 पॉजिटिव है हमारा यहाँ पे. एंड सिमिलरली
एस, लेंथ ऑफ क्यू एस का जो लेंथ होगा दिस इज y2। ओके, सो नाउ P से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं जो QS को सपोज दैट T पॉइंट पे कट कर रहा है। सो नाउ इन ट्रायंगल पी टी क्यू हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। PTQ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो इन ट्रायंगल PTQ 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 में क्या होगा, दिस इज राइट एंगल। सो इसके अपोजिट साइड्स PQ को हाइपोटेनस बोलेंगे। दैट मीन्स PQ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू PT स्क्वायर। क्या होगा, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ओके, सो लेंथ ऑफ PT का जो लेंथ होगा दिस लेंथ इज x2, QS इज x2 और इसका OR इज मॉड x1। सो मॉड x1 जो PT का लेंथ होगा क्या होगा, मॉड x1 प्लस x2। ओके, सो PT के प्लेस पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया मॉड x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस QT इक्वल टू here QS is equal to y2 and ST here is mod y1। so QT का वैल्यू क्या होगा, QT दिस इज QT is y mod y1 plus y2। so mod y1 plus y2 दिस इज x2, दिस इज y2 इसका होल स्क्वायर। अब यदि मॉड को ओपन करते हैं, सपोज दैट मॉड एक्स को हमें ओपन करना है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, कब, जब एक्स हमारा पॉजिटिव होगा एंड दिस इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स हमारा निगेटिव होगा। इक्वालिटी हम किसी पे लगा सकते हैं, एक्स इक्वल टू यदि जीरो होगा तो हम इसको जीरो लिखेंगे, या इसमें हम कंबाइन भी कर सकते हैं। सो हेयर मॉड एक्स वन का जो वैल्यू होगा मॉड x1 दिस इज इक्वल टू, क्योंकि x1 हमारा निगेटिव है, सो मॉड x1 दिस इक्वल टू माइनस x1। सिमिलरली मॉड y1 दिस इज आल्सो इक्वल टू y1 इज आल्सो निगेटिव, सो मॉड y1 इक्वल टू माइनस y1। अब इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं तो ये चीज होगा PQ x1 का माइनस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मॉड माइनस y1 प्लस होल स्क्वायर, दिस इज PQ स्क्वायर। सो PQ इज इक्वल टू, PQ जो हमारा होगा PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखा कि हमने यदि किसी भी क्वाड्रेंट में ले हमारा फार्मूला यहीं आ रहा है। ओके, सो हमें अभी ध्यान ये रखना है कि यदि किसी भी क्वाड्रेंट में हम ले रहे हैं तो विद साइन के साथ उसको उस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। हेयर हमने देखा है कि यदि एक थर्ड क्वाड्रेंट में P का पॉइंट हमने थर्ड क्वाड्रेंट में लिया है x1 y1 और Q का पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, देन द लेंथ ऑफ PQ आल्सो विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो इस डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने अभी रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा है कि यदि किसी भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उस दोनों के बीच का लेंथ निकालना है, वो लेंथ इक्वल टू P
कोऑर्डिनेट के डिफरेंस प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर होगा। ओके, सपोज दैट यदि किसी पॉइंट्स को रेक्टेंगुलर ऑफ हेयर इज ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। सपोज दैट यहाँ एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, हेयर एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश ऑब्लिक एक्सिस है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, ओमेगा है। और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट सपोज दैट हमें दिया हुआ है x1 y1 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट P है Q है जिसका कोऑर्डिनेट यदि हमें दिया हुआ है x2 y2। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। सो यहाँ पे सेम थिंग P से एक लाइन पैरेलल टू वाई ओ वाई डैश ड्रॉ कर रहे हैं, P से एक लाइन पैरेलल टू वाई ओ वाई डैश ड्रॉ कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस को R पॉइंट पे कट कर रहा है। देन द लेंथ ऑफ ओ आर बी x1, ओके, एंड द लेंथ ऑफ पी आर का लेंथ क्या होगा, दिस इज इक्वल टू y1, दिस इज इक्वल टू y1। सिमिलरली Q से एक लाइन पैरेलल टू वाई ओ वाई डैश ड्रॉ कर रहे हैं, Q से एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस को S पॉइंट पे कट कर रहा है। देन OS का जो लेंथ होगा उस लेंथ को क्या बोलेंगे, दिस इज x2, OS इज x2, ओके, एंड QS का जो लेंथ होगा, QS की लेंथ को क्या बोलेंगे, दिस इज y2, ओके। Here the length of RS, OR is x1 and OS is equal to x2. So length of RS का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ RS इज x2 माइनस x1। RS का लेंथ निकल गया मेरा। अब यहाँ से P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो QS को T पॉइंट पे कट कर रहा है। देन द लेंथ ऑफ PT इज आल्सो इक्वल टू x2 माइनस x1। लेंथ ऑफ RS का लेंथ हमने निकाला, RS इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और यही लेंथ होगा, ओके। एंड नाउ QT क्या होगा, QT दिस इज इक्वल टू QS माइनस TS एंड TS का जो लेंथ है हमारा, TS का लेंथ कितना होगा, TS इज इक्वल टू PR, सो y1, और QS हमारा क्या चाहिए, y2, सो y2 माइनस y1। अभी हमने देखने के लिए Q पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हेयर QM परपेंडिकुलर टू एक्स डैश, ओके, एंड इस T से एक लाइन मतलब PT को एक्सटेंड कर रहे हैं जो QM को N पॉइंट पे कट कर रहा है। सो नाउ इन ट्रायंगल QTN, in triangle QTN, इन ट्रायंगल QTN ए एंगल कितना होगा, दिस इज एंगल इज आल्सो ओमेगा पैरेलल टू Q बिकॉज QS इज पैरेलल टू OY डैश एंड OX इज पैरेलल टू PN, so this angle is omega, so this angle is omega, so TN का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं y2 माइनस y1 cos ओमेगा, या फिर जो है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल है QTN, सो हेयर cos ओमेगा दिस इक्वल टू बेस TN बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस QT, ओके। सो TN का वैल्यू क्या हो जाएगा, TN
इक्वल टू Tn इक्वल टू Qt, Qt 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 का वैल्यू क्या होगा? Qt इज y2 माइनस y1, सो y2 माइनस y1 cos omega. Okay, and sin omega in this triangle, sin omega, this is equal to perpendicular qn in triangle qtn sin omega, this is equal to qn by qt. So qn equal to qn, this is equal to qt sin omega, qt sin omega, और qt कितना है? y2 माइनस qt, y2 माइनस y1, सो y2 माइनस y1 sin ओमेगा. यहाँ पे हमने नाउ इन ट्रायंगल QPN या इन ट्रायंगल Q, now in triangle P and Q, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हाइपोटेनस PQ हो गया, सो PQ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर एंड PN इक्वल टू PN क्या होगा? PN इक्वल टू PT प्लस TN. सो PT कितना है? PT है हमारा x2 माइनस x1, दिस इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस दिस इज x2 माइनस x1 प्लस TN मेरा कितना है? TN अभी निकाला है हमने, TN इक्वल टू y2 माइनस y1 cos ओमेगा. आगे हम लोग शिफ्टिंग करेंगे तो शिफ्टिंग से इसको और आसानी से कर सकते हैं, सो यहाँ सिर्फ कंसेप्ट का ध्यान रखिए. सो PQ इज इक्वल टू PN, सो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 cos ओमेगा का होल स्क्वायर, दिस इज PN, सो PN का स्क्वायर प्लस QN इज दिस, सो प्लस QN का स्क्वायर. QN क्या चाहिए हमारा? y2 माइनस y1 इंटू साइन ओमेगा इसका स्क्वायर. सो PQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, दिस इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दिस का स्क्वायर होगा, सो दिस स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा प्लस 2x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 cos ओमेगा प्लस दिस का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा. सो हेयर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि PQ स्क्वायर
पी क्यू स्क्वायर दिस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा और y2 माइनस y1 का साइन स्क्वायर ओमेगा। सो y2 माइनस y1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा 1 हो जाएगा। सो फाइनली दिस इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2x2 माइनस x1, 2x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इंटू कॉस ओमेगा। सो कॉस ओमेगा ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकाला है, हेयर एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश ऑब्लिक एक्सिस है। इसके रिस्पेक्ट में दो पॉइंट्स पी एंड क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 है। ओके, सो हमने अभी देखा है कि पी क्यू का लेंथ इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 2x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 कॉस ओमेगा। ओके, यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। यदि हमने थर्ड क्वाड्रेंट में रखे या फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी अलग अलग क्वाड्रेंट में रखे तो इसका डेरिवेशन हमने रेक्टेंगुलर एक्सिस में देखा है कि कोई चेंज नहीं होता है। सो हम लोग जो है कि उसी से जनरलाइज कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट्स होगा वो अपने साइन के साथ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, नाउ यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, सपोज दैट हेयर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट r1 थीटा 1 है एंड दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट r2 थीटा 2 दिस दिया हुआ है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। वेरी सिंपल। सो हेयर r1 थीटा 1 P का कोऑर्डिनेट, r1 का क्या मतलब है, दिस इज द पोल और OX एक फिक्स लाइन है। सो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट PR1 थीटा 1 डैट मीन्स OP का जो लेंथ होगा OP इज इक्वल टू R1 एंड POX जो एंगल होगा POX दिस इज इक्वल टू थीटा 1। ओके, सिमिलरली यदि Q R2 थीटा 2 तो R2 का मतलब है OQ का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, दिस इज R2 एंड एक्स एक्स OX के साथ जो एंगल बना रहा है वो चीज हमारा क्या होगा, दिस इज थीटा 2, दिस इज थीटा 2। सो ये जो एंगल बिटवीन QOP क्या होगा, दिस इज QOP, ये जो एंगल है दिस एंगल will be theta 2 minus theta 1। ओके, नाउ इन ट्रायंगल QOP, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल QOP इन यदि हम लोग यहां देखें सो इन ट्रायंगल QOP ओके, इसमें OP का लेंथ हमें दिया हुआ है R1 है, OQ का लेंथ हमें दिया हुआ है R2 है, OP का लेंथ क्या चीज है, OQ का लेंथ हमें दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू R2 है एंड एंगल QOP एंगल QOP दिस इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है, PQ का लेंथ निकाल, यही है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, सो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यदि कोई एक ट्रायंगल है, हेयर ट्रायंगल ABC जिसके लेंथ साइड जो है कि BC का लेंथ है सपोज दैट A है एंड CA का लेंथ यदि B है
एंड ए बी का लेंथ यदि सी है, ए बी का लेंथ सी है, तो कॉस ए इक्वल टू होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। इसी को जब हम ट्रिगो करेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे, अभी बस ध्यान रखना है इस रिजल्ट को। सिमिलरली यदि कॉस बी लिखना चाहेंगे, कॉस बी, इसको याद रखने का तरीका, जिस साइड को मैं, जिस एंगल को लिख रहा हूं उसका जो साइड होगा करस्पॉन्डिंग, उसको जो है कि माइनस में, जैसे साइड ए है, दिस इज एंगल ए, सो इसका साइड्स यहाँ पे माइनस में है, सो बी एंगल का जो साइड होगा वो माइनस में होगा। दैट मीन्स सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे जो पॉजिटिव था उसका प्रॉब 2bc, सो 2 यहाँ पे सी ए। सिमिलरली यदि कॉस सी लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, सी माइनस में हो जाएगा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2। ओके, सो इसी फार्मूला का यूज यहाँ पे कर रहे हैं इन ट्रायंगल क्यू ओ पी, इस एंगल को ले रहे हैं कॉस थीटा टू क्या होगा, ये साइड माइनस में हो जाएगा, सो ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, सो बाय 2 इंटू ओ पी इंटू ओ क्यू, 2 इंटू ओ पी इंटू ओ क्यू, सो हेयर cos थीटा टू cos टू ओपी स्क्वायर, ओपी हमारा कितना है, ओपी इज R1, सो R1 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू हेयर इज R2 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का लेंथ निकालना है, सो पी क्यू स्क्वायर बाय 2, ओपी इज R1 इंटू ओ क्यू इज R2। सो यहाँ से यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या होगा, 2R1 R2 cos थीटा 2R1 इंटू R2 cos थीटा, दिस इक्वल टू R1 स्क्वायर पी क्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले चलना है और इसको 2R1 टू राइट हैंड साइड ले चलना है, सो फाइनली रिजल्ट हमारा होगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओके, सो पी क्यू इजकल टू, पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओके, फाइंड द लेंथ पी क्यू का लेंथ अभी हम लोगों ने निकाला है कि लेंथ ऑफ पी क्यू दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम कैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे एक वीडियो बना हुआ है, यदि आप लोगों को कोई डाउट्स है
तो उस वीडियो को श्योर देखिए। आज की क्लासेज में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस किया है इन डिफरेंट फॉर्म। आइदर इट यदि हमारा जो पॉइंट्स है रेक्टेंगुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म में दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम लोगों ने आज क्लासेज में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।